बेटा, चल देख बेटा, क्वेश्चन ये है कि ऐसा मान ले बेटा, एक वायर, ऐसा एक वायर बेटा जो लूप के फॉर्म में है ना, स्पाइरल लूप के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे हमारा ये स्पाइरल लूप में है ना बेटा, और बहुत पास पास इसके टर्न्स हैं बेटा, इसके टर्न्स बहुत पास पास हैं, ऑलमोस्ट टच करते हुए। ठीक है, कहता है इसमें कैपिटल एन टर्न्स है बेटा, कैपिटल एन टर्न्स है ना, क्लोजली बाउंड, क्लोजली बाउंड। ठीक है, एकदम टाइट बांधा हुआ है बेटा। ठीक, इसमें हमारा ये जो है बेटा, ये जो है बेटा वो इसका रेडियस है, और बी जो हमारा है बेटा वो इसका रेडियस है। ठीक है बेटा, इसमें हमारा जो करंट है बच्चा, वो सब में ऐसे करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है बेटा, और करंट ये आई है। तो सवाल यह है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, है ना बच्चा, सेंटर पे निकालो इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, निकाल। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही पहचाना तुम। मंदिर वही बनेंगे, हाँ बेटा, मंदिर हर जगह बनाएंगे हम लोग, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मन में मंदिर बिठाओ। मन में बनेगा मंदिर तो बाकी सब जगह का मंदिर अच्छा लगेगा। बोलो भाई, मंदिर वही बनेंगे, कुछ बोलना चाहते हो बेटा? हैंड रेज किया तुम। रेजिडेंस से मंदिर बनेगा, रेजिडेंस से मंदिर पहले से ही है बेटा, दो दो मंदिर है। डबल जीरो है सिर्फ, 7 कहाँ गया? 007 जेम्स बॉन्ड, एक नाम लिखा है 007, छूट गया तेरा, आ गया यार। बोलो, मंदिर वही बनेंगे। जय श्री राम, बोलिए भाई, जय श्री राम। कुछ बोलना है आपको? आईआईटी जाने का शॉर्टकट क्या है? टिकट लो, चले जाओ, यही शॉर्टकट है। जो सबसे पास का शहर हो वहां का टिकट लो, आईआईटी चले जाओ घूमने, ये शॉर्टकट है बच्चा। आज आप बहुत खुश हैं, मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ, कभी कभी थका रहता हूँ तो अलग बात है। मोटिवेशन क्लास, चलो संडे रखा जाए, मोटिवेशन क्लास संडे रखा जाए, और संडे को कलर कोड ही पढ़ा दूंगा, कलर कोड पढ़ा दूंगा संडे को, क्लास लेके एक्स्ट्रा, और टाइम ग्रुप पे लिख दूंगा, और उसके बाद मोटिवेशन क्लास कर लेंगे एक। हाँ बच्चा, ये पहला पहला क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा क्लास होगा बेटा, टेंशन मत ले, छोटा सा क्लास होगा, है ना। आरकेवी सर तो कहाँ है बेटा, पता नहीं यार, कभी कोटा कभी जयपुर आते हैं आजकल सर तो। चल क्वेश्चन बनाना बच्चा, क्वेश्चन बनाना। चैट ऑफ करूंगा तब फोकस कर पाओगे क्वेश्चन पे तुम लोग। चैट ऑफ कर दिया, सब क्वेश्चन में फोकस करोगे तुम लोग, चलो फोकस करो क्वेश्चन पे। हर्षित कहना है बेटा कुछ, हर्षित। सर सर आप टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप लिंक शेयर कर दो ना सर, प्लीज। अच्छा ठीक, ओके।
करो बच्चों करो। चल देख बच्चा, ये आदि इतना सीरियस क्यों दिख रहा है? आदि नंबर एडिनो इतना सीरियस क्यों दिख रहा है बेटा तुम? आरकेएस कुछ आंसर दिखा रहा है। ठीक है बेटा, आंसर बिल्कुल सही आरकेएस। देख बच्चा, सवाल सॉल्व किया जाए तो देखो बच्चा, ये चूंकि एक कैपिटल एन टर्म्स बेटा क्लोजली बाउंड टर्म्स है, इसका मतलब बेटा बहुत सारे टर्म्स इसमें है ना, बहुत पास पास वायर्स है ना। तो ऐसा करते हैं बेटा, देखो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे अगर dx का ले ले बेटा एलिमेंट्री, है ना, एक्स डिस्टेंस पे अगर dx का हम ले ले बेटा एलिमेंट्री, देखो यहां बना रहा हूं डायग्राम। अगर है बेटा एक्स डिस्टेंस पे dx का हम ले बेटा एलिमेंट्री, है ना, तो देखो तो एक्स डिस्टेंस का dx में, एक्स डिस्टेंस का बेटा dx में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ टर्न्स dn। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स dn इक्वल टू क्या होगा? तो कहोगे n बाई b माइनस ए। n बाई b माइनस ए, चौड़ाई कितनी बेटा? चौड़ाई हुआ b माइनस ए, तो b माइनस ए की चौड़ाई में, b माइनस ए की चौड़ाई है बेटा n टर्न्स। तो 1 मीटर में कितने टर्न्स? इतने टर्न्स बेटा, 1 मीटर में इतने टर्न्स, तो dn मीटर में, तो कहेंगे बेटा इनटू dx। ठीक है, अब कहेंगे बेटा इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड db क्या हो जाएगा बेटा? तो कहेगा म्यू नॉट आई dn डिवाइडेड बाई 2x। बोल बेटा, हो जाएगा ना, म्यू नॉट आई dn डिवाइड बाई 2r, पूरे सर्किल का n नंबर ऑफ कॉइल के लिए। तो क्या लिखोगे बेटा? b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई, dn क्या हो गया? देखो dn हो गया बेटा n बाई b माइनस ए इंटू dx डिवाइडेड बाई 2x, है ना बेटा। कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई n डिवाइडेड बाई 2 ऑफ b माइनस ए dx बाई x। लिमिट डाल दे बेटा a से b, तो हो गया म्यू नॉट आई n डिवाइड बाई 2 ऑफ b माइनस ए ln ऑफ b बाई a। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। लिख ले बेटा। बोलिए जोशी जी, कुछ बोलना है आपको? सर वो कहना था कि आप थोड़ा मतलब मोटिवेशन दे दें, तो टेस्ट आ रही है तो क्या ध्यान संडे को लगाएंगे बेटा, संडे को हम लोग पढ़ेंगे वो कलर कोड, है ना, और थोड़ी बातें भी करेंगे हम लोग। कलर कोड तो आधे घंटे में पढ़ लेंगे हम लोग,
टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है वो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चा। हाँ बच्चा, पहला क्वेश्चन था ये। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लेंगे बता ही दिया तुमको ना। क्या दिखा बेटा यहाँ पे कि वायर घूमता जा रहा है, रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो बेटा रेडियस हमारा वेरिएबल है ना, रेडियस वेरिएबल, तो क्या करेंगे हम लोग, एक dr का मान के रेडियस उसका फील्ड निकालेंगे, फिर पूरे का निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा। टाइमिंग क्या होगा बेटा क्लास का बता दूंगा मैं ग्रुप पे ही, टीवी वालों से ही पूछ करके। देखो बेटा, अब देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक है बेटा, सुनना बेटा ध्यान से सुनना बेटा। सोलिनॉइड कैसा, तो देख बेटा, सोलिनॉइड का आकार बिल्कुल वैसे ही होता है बेटा, जिस तरह से तुम स्प्रिंग देखते हो ना, स्प्रिंग जैसे स्प्रिंग होता है ना बच्चा, वैसे ही हमारा सोलिनॉइड का शेप है ना। स्प्रिंग में क्या होता है, वायर जो होते हैं बेटा ऐसे ऐसे घुमे होते हैं और दूर दूर होते हैं, जबकि सोलिनॉइड में क्या होंगे, लगभग चिपके हुए। ठीक है बेटा, सोलिनॉइड का शेप कैसा देखो, सोलिनॉइड का शेप ऐसा, स्प्रिंग के जैसा है ना बेटा। सोलिनॉइड का शेप हमारा बेटा स्प्रिंग के जैसा, और टर्न एक दूसरे को लगभग टच करते हुए, है ना बेटा। वाइंडिंग के बीच का दूरी बहुत कम, वाइंडिंग्स के बीच की दूरी बेटा बहुत कम होगी, है ना। ये हमारा बेटा डॉट लाइन बना रहा हूं मैं, अंदर का क्रॉस सेक्शन, और डार्क लाइन मेरा है बाहर का, डार्क लाइन बाहर का और डॉट लाइन अंदर का। ठीक है बेटा, ये हमारा हुआ सोलिनॉइड जैसा। ठीक है बेटा, इस सोलिनॉइड में ऐसे हमारा करंट आई है बेटा, ठीक है, ऐसे हमारा करंट मान ले आई है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, इसके क्रॉस सेक्शन को देखो तो कहोगे इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, इस क्रॉस सेक्शन का ये हो गया बेटा रेडियस। ठीक है, और ये हमारा हो गया सोलिनॉइड की लंबाई L, ये सोलिनॉइड की लंबाई हो गई बेटा L। और इसमें टर्न्स की बात नहीं होती बेटा, क्योंकि टर्न्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग, N लिखते हैं। N क्या है, N है बेटा टर्न डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब अगर कभी कहना पड़े हमें क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना बेटा, तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मतलब क्या होगा, तो कहेंगे N इंटू एल। 1 मीटर का टर्न N, L लंबाई बेटा, तो N इंटू एल। ठीक है बेटा, सोलिनॉइड कोई मटेरियल समझ लो, है ना, जिसके ऊपर कोटिंग किया होता है। जैसे कि किसी को पंखा बनाते हुए देखो ना बच्चा, पंखे की रिपेयरिंग में तुम्हें दिखता होगा बेटा गोल्डन कलर का वायर होता है, उससे बनाता है वो कॉइल। तुम्हें देख के ऐसा लगता है बेटा कि जो वायर जो होता है वो नेकेड वायर है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, उसके ऊपर इंसुलेशन का बहुत पतला कोटिंग होता है ना। वो तुम्हें दिखता है भले ही नेकेड जैसा, लेकिन उसके ऊपर कोटिंग होता है बेटा बहुत पतला। ठीक है ना, तो वैसे ही कोई वायर समझ लो, उसको ऐसे लपेट करके बनाते हैं बेटा हम लोग सोलिनॉइड। ठीक है, देख बेटा, अब इसका मुझे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, इसका मुझे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखो बच्चा, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस। ठीक है, सुनना बेटा, सोलिनॉइड ऐसा बेटा, सोलिनॉइड ऐसा कॉइल, है ना। अगर इसको मैं ऐसे बीच से काट दूं, इसको ऐसे बीच से काटूंगा, है ना बेटा, तो शेप कैसा मिलेगा देखो तो, इसको ऐसे काटोगे तो तुमको ऐसा मिलेगा बेटा शेप। बोलो, 2 लाइंस मिलेंगी, एक ऊपर की लाइन दिखेगी और एक नीचे की लाइन दिखेगी, ऐसा दिखेगा सेमी सर्किल, ऐसा दिखेगा सेमी सर्किल।
कहोगे ऊपर के सारे पॉइंट में वो पॉइंट्स हैं जहां से करंट इंटर कर रहा है। कहोगे सारे पॉइंट पे करंट यहां से बेटा इंटर कर रहा है ना, ये करंट हमारा यहां से इंटर कर रहा है बेटा, और ये सारे पॉइंट से करंट बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे, यहां से बाहर निकला फिर यहां से अंदर गया, फिर यहां से बाहर निकला फिर यहां से अंदर गया। तो कहोगे इन सारे पॉइंट से करंट हमारा बाहर निकल रहा है ना बेटा, और ऊपर के सारे पॉइंट से करंट हमारा बेटा इंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें करंट बाहर निकल रहा है बेटा और ऊपर से करंट अंदर जा रहा है। ठीक है बेटा, इसका जो एक्सियल पॉइंट है बेटा, ये एक्सियल पॉइंट है ना, इसके किसी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चा, इसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो बच्चा, एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है बेटा मुझे मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, कि इसको अगर तुम यहां से जोड़ दो, अगर यहां से जोड़ते हो तो ये एंगल बनता है बेटा अल्फा, एक्यूट एंगल, और अगर यहां से जोड़ते हो बेटा, है ना, ठीक है, तो ये एंगल बनता है बेटा बीटा, है ना। इस वाले पॉइंट पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, देख बच्चा, इसके लिए मैंने ये किया कि यहां से x की दूरी पे ऐसा एक सेक्शन काट लिया, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है बेटा, ये dx है ना। तो देखो बेटा, x दूरी पे हमने लिया है dx, है ना, और देखो मैंने कहा ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो ये एंगल बन रहा है बेटा, जो ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है डी थीटा, और ये जो मेरा एंगल है बेटा, ये एंगल है थीटा, ये एंगल हमारा है थीटा। ठीक है, तो महसूस कर सकते हो ना कि एक सर्कुलर कॉइल है बच्चा, ये एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी मोटाई कितनी है बेटा, dx है, जिसकी मोटाई कितनी है dx। तो देख बच्चा, इस dx वाले की वजह से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तुम लूप का निकाल चुके हो। कितना निकाले थे लूप का बेटा, तो लिखोगे dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, नहीं म्यू नॉट क्या था बेटा, n, म्यू नॉट आई n बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और यहां था बेटा r स्क्वायर, बोलो म्यू नॉट आई n स्क्वायर, म्यू नॉट आई n r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस, था ना बेटा। सर्किल की वजह से एक्सिस वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, यही फॉर्मूला हम लोग निकाले थे बच्चा, है ना। अभी देखो, क्योंकि ये पतला सा लिया है मैंने बेटा, तो नंबर ऑफ टर्न इसका हो गया dn, है ना बेटा। इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस r है, तो इस कैपिटल R की जगह पे हो गया बेटा स्मॉल r, और ये भी हमारा हो गया बेटा स्मॉल r। ठीक है, तो अभी देखो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, तो कहोगे म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट बेटा, है ना। और देखो dn क्या है, तो कहेंगे n dx, dn हमारा है बेटा n dx, बोलो dn हमारा क्या है, n dx ना, 1 मीटर का टर्न कितना बेटा n, 1 मीटर का टर्न n, तो dx मीटर का n dx, ये हुआ dB। मुझे पूरे में इंटीग्रेट करना पड़ेगा फील्ड निकालने के लिए, है ना बेटा, तो इसको पहले नोट कर लो। ऐसे बेटा स्प्रिंग को ऐसे काटा, लेटरली काटा, पहले नोट करो इसको, फिर ड्राइव करता हूं इसको आगे। हाँ बेटा, पॉइंट एक्सिस पे है। विनय तिवारी जी बोलिए, आपको तो आवाज ही नहीं है, ओवर पावर्ड, बोलिए भाई। एनीथिंग टू से? नहीं कहना है। शुभम सान्याल, सर आज का लेक्चर अप्रूव कर दीजिए। हाँ वो तो कर देंगे। और पूछना है बेटा? नो सर, डाटा नहीं। राज रोशन,
सर जो पीछे जो मतलब पहले इसके पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें सर आपने लूप लिया तो उसमें अलग अलग बोलो बोलो रोशन, म्यूट हो गया तुम। हेलो हाँ सर जो पिछला क्वेश्चन कराए थे उसमें सर रेडियस तो अलग अलग था ना सारे लूप का। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। सर पर फॉर्मूला तो था कि जब लूप सारा सेम हो, सेम रेडियस का हो तब अच्छा एन। बेटा, dx का तो मैंने x माना था ना, dx का x, हाँ x रेडियस का मैं हमारा dx माना बच्चा। हाँ मैंने क्या किया यस सर। बेटा कि x वाले रेडियस का लिखा मैग्नेटिक फील्ड db। हाँ फिर बताओ जो x रेडियस था उसको मैंने वेरिएबल लिया या कांस्टेंट लिया? उसको वेरिएबल लिया। इसका मतलब क्या है कि रेडियस वेरिएबल लिया ना मैंने, हाँ साबित हो गया ना। अच्छा मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो उस सारे लूप का हाँ भी आ जाएगा। सारे लूप का आ जाएगा अपने आप, है ना। सर तो जैसे कि किसी कांस्टेंट रेडियस पे जाके जैसे कोई ए डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस पे जाके तो हमको एक ही लूप मिल रहा था। नहीं बेटा ऐसे मत सोचो, वहां वायर बहुत सारे हैं ना बच्चा। सर अ, एक एक डिस्टेंस पे जाके एक ही लूप है ना, जैसे सेंटर से एक्स डिस्टेंस हाँ पे गए। किसी खास डिस्टेंस पे एक ही लूप है, हाँ थोड़ा तो सा सर। आगे बढ़ेंगे तो और लूप हाँ मिलेगा। हाँ बोलो है तो ना। सर तो एन इक्वल टू अब वन सुनो सुनो सुनो, रहना चाहिए। मैं इसलिए मैंने क्या किया कि x रेडियस पे dx थिकनेस मान लिया, तो dx थिकनेस में कितने वायर निकाल लिया मैंने। तो कुछ वायर आ जाएंगे तो फिर तो आ बहुत जाएंगे सारे ना। हो जाएंगे। अब समझ गया। यस सर। तिवारी जी बोलिए। सर इसमें जो एलिमेंट लिए हैं वो नहीं समझ में आया सर, वो जो डीएक्स काटे हुए हैं। हाँ और तो सर स्प्रिंग सुनिए। देखो ना, स्प्रिंग देखियो स्प्रिंग। यस सर। अब स्प्रिंग को दबा दो, स्प्रिंग को दबा दोगे कि सारे वायर टच कर जाएं, कर सकते हो ना ऐसा। यस सर कर सकते हैं। स्प्रिंग को ऐसे दबाओ कि सारे वायर टच कर जाएं, है ना बेटा। यस सर। अब उसके बाद यस सर। सोचो जब सारे वायर टच कर गए तो उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट लूं तो उस dx की मोटाई में बहुत सारे वायर आएंगे ना बच्चा, उसके हाँ सर आ जाएंगे। है ना। तो वही समझो dx वाले का जो दिख रहा है ना तुमको dx में, यस सर। रेड वाला, वो हाँ हाँ। dx का मान लो मोटाई का एक कॉइल हो गया, कॉइल। उस ओके। कॉइल का एक्सिस पे लिखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा। यस सर। अब समझ गए सर सर और एक डाउट था। क्या? सर जब स्प्रिंग को कट कर दिए हैं बीच से, तब तो वो पूरा एक कॉइल नहीं रह गया ना सर, पूरा एक सर्कुलर कॉइल। नहीं मैं डायग्राम दिखाया तुमको, ऐसा है तो स्प्रिंग पूरा है, तुमको व्यू दिखाया मैंने वैसा। ठीक है ठीक सर, ठीक है ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देख बच्चा राइट बोला, फिर से देख लो एक बार। x डिस्टेंस से बेटा dx की मोटाई का कॉइल कटा, x डिस्टेंस पे dx की मोटाई का एक कॉइल कटा, लेकिन इस कॉइल में बहुत सारे वायर, तो इसमें कितने वायर? मैंने कहा बेटा 1 मीटर में कितने वायर? n वायर बेटा, 1 मीटर में n वायर, तो dx मीटर में n dx वायर, है ना बच्चा। अब बन गया सर्कुलर कॉइल जिसके एक्सिस से मैंने लिखा बेटा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व किया जाए। देखो बच्चा, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस ट्रायंगल का सहारा लिया, ये ट्रायंगल का सहारा लिया मैं। देखो ट्रायंगल में रेडियस बेटा ये r है, तो लिखोगे ना tan थीटा इज इक्वल टू x बाई आर, सॉरी tan थीटा इक्वल टू r बाई x। इसका मतलब बेटा r इक्वल टू x tan थीटा। बोलो बच्चा, होगा r इज इक्वल टू x tan थीटा। अब मैं लिखा बेटा dx इक्वल टू हो जाएगा r इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो बच्चा, होगा। कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर होता है ना बच्चा, तो आर एक्स बराबर आर, इसको x इक्वल टू बेटा r कॉट थीटा, तो dx इक्वल टू इतना हो गया बच्चा, है ना, dx इक्वल टू इतना हो गया।
अब बोलो बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, पुट कर लो, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर हीटा, इसका मतलब हो जाएगा ये आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हीटा। बोलो बच्चा, हो जाएगा? ठीक है, अब इन सब चीजों को इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा? डीबी इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर स्क्वायर इंटू डीएक्स। डीएक्स बेटा यहां से पुट करो तो ये है हमारा माइनस, ये हो जाएगा आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ये बेटा इसका देखो, इसका पावर 3/2, तो इसका पावर 3/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर क्यू कॉसेक क्यू थीटा। बोलो बच्चा, आर क्यू कॉसेक क्यू थीटा। तो देखो बेटा आर क्यू कैंसिल है ना बेटा, कॉसेक स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? डीबी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉसेक के बेटा ऊपर साइन थीटा डी थीटा। हो गया बच्चा? तो अगर बी को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड तो इंटीग्रेट कर लेगा बेटा, कहां से स्टार्ट था? अल्फा एंगल से बीटा एंगल तक, तो बेटा अल्फा से बीटा कर ले बेटा इंटीग्रेट, है ना? तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, है ना बच्चा? तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, म्यू नॉट एन आई बाई 2, है ना बेटा? कितना? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, है ना बेटा? ये क्या आ गया? ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसा? डायरेक्शन कैसा? तो देखो बेटा करंट कैसा था, यहां से निकला और यहाँ इंटर किया, तो करंट क्या बताता? ऐसा है ना करंट, ऐसा करंट है ना, ऐसा करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना बेटा? यहां से देखो तो क्या बोलोगे? यहां से बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इधर की ओर, मतलब नेगेटिव एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स में है। कितनी वैल्यू है? इतनी वैल्यू है, लिख लो। माइटी एवी बोलो। सर मैं ये एवी पूछ रहा था सर, सर्कुलर ये जो इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर वायर पढ़े थे, उसमें एन हाँ। एन टाइम्स लूप था सर, तो ये नहीं हो हाँ। सकता कि सर सोलेनॉइड जैसा ही उसमें फॉर्मूला हो, इसमें भी तो एन लूप्स होगा ना सर सोलेनॉइड में? बस अंतर ये था बेटा कि पहले वाला जो पढ़े थे हम लोग, वहां जा सारे थे ना वायर, सारे वायर एक ही जगह लपेटे हुए थे, मतलब उनको लपेटने से ना तो बढ़ा रेडियस और ना ही बढ़ी लंबाई, हाँ है ना? अब हम देख रहे हैं कि अगर रेडियस बढ़ जाए तो क्या होगा, वो क्वेश्चन कराया तुमको मैंने। हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गया सर। और अगर लपेट दे स्प्रिंग है तो क्या होगा? तो सोलेनॉइड हो गया बेटा वो। हाँ सर। जैस्मिन जोशी। हाँ सर, वो कह रहा था कि वो जो फिगर है वो इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे कट किया है ना, तो वो दो लाइनें इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। क्रॉस सेक्शन दिखा दूंगा मैंने बेटे। देखो बेटा, जैसे कि मान लो लाइन, समझो कि कैसे बताऊं तुमको, जैसे कि बेटा मान ले कोई भी अगर स्प्रिंग टाइप का सोचना, कोई भी स्प्रिंग टाइप का सोचो आकार, जैसे कि मान लो सिलेंडर ही हो, जैसे मान ले बेटा ये सिलेंडर ही है, ठीक है? हाँ सर। ये सिलेंडर पे इमेजिन करो, है ना, कि ये सब लाइंस वायर की हैं, है ना? हाँ सर। क्या करोगे? यहाँ से वायर करंट इंटर कर रहा होगा ऐसे, और यहाँ से करंट बाहर निकल रहा होगा, देखो ऐसे। बाहर जाएगा। हाँ सर। मैंने कहा इस पूरे को मत सोचो, सिर्फ ऊपर का लाइन सोचो और नीचे का लाइन सोचो। तो ऊपर लाइन में क्या बोलोगे? हर पॉइंट से करंट निकलता हुआ दिखेगा, और यहाँ से क्या दिखेगा? करंट इंटर करता हुआ दिखेगा। बोलो समझे? हाँ पर सर वो पूरी एक लाइन नहीं दिखाई देगी, ऐसे अलग अलग जो है पेयर्स दिखाई देंगे, रिंग के अलग अलग ऐसे लाइन तो दिखाई पड़ेगी तुमको, बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई पड़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई पड़ेंगे, है ना बेटा? हाँ सर। और सारे पॉइंट्स इतने पास पास हैं कि लगभग उसको लाइन मान सकते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ सर। चलो बच्चा, ओके। अब देखो बच्चा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया,
है ना। इसमें अगर मैं डालू बेटा स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस ये है बेटा, सबसे पहले मैंने कहा बेटा आइडियल सोलिनॉइड, है ना, ठीक है, आइडियल सोलिनॉइड। तो बात है आइडियल सोलिनॉइड किसे बोला जाता है ना बेटा। तो कहोगे आइडियल सोलिनॉइड हम उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो, एल की वैल्यू आर से बहुत बड़ी हो, एल की वैल्यू आर से बहुत बड़ी हो, मतलब लंबाई जो है बेटा वो इस रेडियस से बहुत बड़ा है, समझा बेटा। तो देखो अगर लंबाई ये बहुत बड़ी हो गई इस रेडियस के मुकाबले में, तो एंगल क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। और ये एंगल क्या होगा बेटा, एंगल टेंडिंग टू पाई, है ना बच्चा। क्या कह दोगे, इसका मतलब क्या हो गया, तो कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके एक्सिस पे निकालें तो कहेंगे अल्फा टेंड्स टू जीरो एंड बीटा टेंड्स टू पाई, है ना बच्चा। अल्फा हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा पाई, तो ये हो गया वन, ये हो गया बेटा -1, तो 1 माइनस -1 2 कट जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बेटा हमारा म्यू नॉट एन आई, ठीक है बेटा। तो आइडियल सोलेनोइड के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई, ठीक है बेटा। लेकिन अगर कहोगे नियर द एंड, है ना बेटा, अगर एंड के पास आ जाओ, अगर एकदम एंड के पास आ जाओ, यहां पहुंच जाओ, तो क्या बोलोगे, ऐसे करूंगा अगर, तो अल्फा हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, अल्फा हो जाएगा 90 और बीटा हो जाएगा बेटा पाई। बोलो अगर ये पॉइंट यहां पहुंच जाए तो अल्फा 90 और बीटा पाई, तो ये जीरो हो जाएगा बेटा, ये -1, इसका मतलब B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है बच्चा। याद रहे आइडियल सोलेनोइड के सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड आधा होता है बेटा, सॉरी, सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का आधा होता है फील्ड कहाँ, एंड पे, लेकिन सब एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट एकदम एंड पे तो इतना बेटा, और कहीं बीच में तो इतना, ठीक है। हो गया बच्चा, लिख ले। नरेंद्र गर्ग बोलो बच्चा। प्रवी यादव बोलो बच्चा। श्रेयांश, हेलो हाँ बोलो बच्चा। सर, टर्न डेंसिटी जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्या? क्या इंटेंसिटी, सर टर्न डेंसिटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं थिकनेस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ बाहर के थिकनेस पे। ओके सर। मेहुल कुमार, सर एक बार डायरेक्शन समझा दीजिए। देखो बच्चा, यहां से वायर बाहर निकल रहा है और यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां से वायर बाहर निकल रहा है, यहां से अंदर जा रहा है ना बच्चा, ठीक है। और यह है क्या, सर्किल के फॉर्म में है ना, यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, तो बताओ इस सोलेनोइड को अगर बेटा इधर से मैं देखूंगा तो क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहां से बाहर निकलता हुआ यहां से अंदर घुस रहा है, तो ऐसा ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना मुझे। जब एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलते हो, प्लेन से बाहर की ओर ना बच्चा, इधर से हम देख रहे हैं बेटा, ये दिख रहा है मेरे को एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे प्लेन से बाहर की ओर ऐसे फील्ड हो जाएगा ना। ठीक है। इरेज कर रहा हूं बेटा, इसको नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा क्वेश्चन हमारा है कि, क्वेश्चन है बेटा, देयर इज ए
there is an ideal solenoid of length 1 meter and रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो देख बच्चा, रेडियस हमारा है 1 सेंटीमीटर और लंबाई है बेटा 1 मीटर। तो आइडियल में नहीं भी लिखता तब भी तुम इसको आइडियली मानते है ना बेटा। एंड टर्न डेंसिटी, इसकी टर्न की डेंसिटी है बेटा 1000 टन्स पर सेंटीमीटर, है ना बेटा। 1 सेंटीमीटर में 1000 टन है बेटा। 1 सेंटीमीटर की लंबाई में 1000 टन है, ठीक है। द वायर यूज्ड हैज रेजिस्टेंस, जो वायर से लपेट के बनाया ना बेटा, उसका रेजिस्टेंस है 0.06 ओम पर मीटर। 1 मीटर लंबाई में उसका बेटा 0.06 ओम का रेजिस्टेंस है। सवाल कहता है फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टेड across it to produce 1 milli-Tesla at center। समझा बेटा? इन स्टेडी स्टेट, समझा? कहता है स्टेडी स्टेट में इसके सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इतना मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए बेटा हमें कितना लगाना पड़ेगा सेल ईएमएफ का, लिख लो। स्पेशल केस में लिखा है बेटा आइडियल सोलेनोइड। हर्षित बोलो बच्चा। अरे सर वो पहले से खड़ा था, 1 सेकंड में लोअर हैंड कर रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा। नियर द एंड वाला फिर से अनम्यूट कर बेटा। सर फिर से वो नियर द एंड वाला समझा दीजिए। देखो बेटा जो पॉइंट दिख रहा है सोलेनोइड में ना, अगर इस पॉइंट को इधर खिसकाएं तो क्या होगा? अल्फा एंगल बढ़ेगा सर। अगर इस पॉइंट को यहाँ ले आया तो अल्फा एंगल ये ना हो जाएगा बेटा। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो कितना एंगल हो जाएगा? ये 90 डिग्री। और ये चला गया इन्फिनिटी बहुत दूर, तो इस तरफ का एंगल हो गया पाई। पूर्व का आंसर आया 0.477। दादा भाव कौन है भाई? 5.3 वोल्ट आया। हैप्पी का आया है 3.6।
जैमिन जोशी, राज राज मिली टेस्ला है, हाँ 10⁻³ टेस्ला, 0.0047 भी आया किसी का। दिवम क्या क्या पूछ रहा है बेटा, क्यों पूछ रहे हो? अपलोड करूंगा वीडियो, देखे ना बच्चा। आरोही 5.77, हर्षित 15/3.14, जोनाथन 5.577, रेडमी नोट 5 प्रो 5.7, श्रेयांश 0.6, हर्ष, राज रोशन, रिक, हैप्पी, कनेक्टेड अक्रॉस लिखा है बेटा। ऑनर 8C, आदित्य, मेहुल कुमार, पीयूष, आरकेश आरके, अंकुश जैन, हर्षिता, सूर्या, व्योम, प्रियांश 5.77। चलो देखो बेटा मैं निकालता हूं, देखो बच्चा, देखो तो देखो बेटा सबसे पहले क्या सोचेंगे हम लोग, पहले डाटा नोट किया जाए बेटा। तो देखो लंबाई इसकी हो गई बेटा 1 मीटर, है ना, रेडियस हो गया बेटा 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻² मीटर। इसका टन डेंसिटी हो गया बेटा 1000 टन्स पर सेंटीमीटर, इसका मतलब 10⁵ टन्स पर मीटर हो गया बेटा। और क्या चाहिए हमको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा मान लिया इसको, लैम्डा है 0.06 ओम पर मीटर, है ना बेटा। और इसका ईएमएफ पूछा हमसे, और जबकि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा 1 मिली टेस्ला, है ना बेटा। तो देखो इतने मैग्नेटिक फील्ड आने के लिए हमारा फॉर्मूला होना चाहिए इक्वल टू μ0 ni, है ना बेटा। इसका मतलब ये तो हो गया 10⁻³ μ0 हो गया बेटा 10⁻⁷, या कहो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n हो गया 10⁵ इंटू आई, है ना बच्चा। इसका मतलब आई कितना हो गया, देख बेटा ये हो गया -3 से कटा तो ये बचा 10⁻⁴, -4 कटेगा बेटा तो 5 हो जाएगा, तो 1/40 पाई एम्पियर इतना करंट चाहिए बेटा, है ना। अब सोचो इतने करंट के लिए कितना चाहिए बेटा ईएमएफ, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस, है ना बेटा। तो देखो कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना बेटा, रेजिस्टेंस R इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। 1 मीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा बेटा, तो पूरे वायर का लैम्डा इंटू एल, पूरे वायर की लंबाई। क्या लिखोगे बच्चा, देखो तो देखो बच्चा पूरे वायर की लंबाई के लिए ध्यान देना, एल बराबर कहेंगे बेटा एक बार लपेटा गया तो कितनी लंबाई 2 पाई आर, 1 में 2 पाई आर बेटा, है ना। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स, तो लंबाई 1 मीटर और ये टर्न्स पर मीटर भी है बेटा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इतने ही ना हो गए, तो कहेंगे इनटू 10⁵ इतने हो गए बच्चा। तो ये क्या हो गया 2 पाई इंटू आर 10⁻⁻², 10⁵, इसका मतलब 2 इंटू 10⁻³ पाई मीटर। बोलो बच्चा इतना मीटर हमारा इसके क्या है बेटा, लंबाई है। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, लैम्डा एल, लैम्डा हो गया 0.06 इंटू 2 इंटू 10⁻³ पाई, है ना बेटा, इज इक्वल टू 6 दूना 12, 12 हो गया बेटा, 12 पाई इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया बेटा 2, तो 10⁻1 मतलब कर सकते हो बेटा 120 पाई इसका रेजिस्टेंस है बेटा, और ये इसका करंट है। तो वोल्टेज कितना होना चाहिए बेटा, तो कहोगे ना ईएमएफ इक्वल टू आई आर, आई हो गया बेटा 1/40 पाई और ये हो गया 120 पाई, 40 से कैंसिल 3 टाइम्स, इसका मतलब बेटा 3 वोल्ट, समझे, 3 वोल्ट का होना चाहिए सेल। अरे बेटा ये क्या लिखा मैंने, पढ़ो,
ओम पर मीटर, 1 मीटर लंबाई में इतना ओम रेजिस्टेंस है, तो टोटल वायर की लंबाई निकाल ले। नहीं बेटा, लैम्डा 0.006 था। ठीक है, चेक करो। -3 क्यों किया? कहा -3 किया मैंने भाई? -3 कहीं किया ही नहीं बच्चा मैंने, वो तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था। और ये था बेटा 10⁵ लिख ले बच्चा। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं मेरा भी हो, देख लेना तुम लोग। रेडमी नोट कुछ दिखाना चाह रहे हो बेटा? रेडमी लैम्डा समझा दें। देख बच्चा, लैम्डा जो हमारा है बेटा, वो 1 मीटर का रेजिस्टेंस है। लैम्डा है बेटा 1 मीटर का रेजिस्टेंस, 1 मीटर की लंबाई में इतना रेजिस्टेंस है ना बेटा। तो तार की लंबाई निकालनी पड़ेगी। जितना तार हमारा खर्च हुआ होगा उसकी लंबाई से गुना कर देंगे तो वायर का निकल जाएगा बेटा रेजिस्टेंस, है ना। लिख ले बच्चा। इरेज कर रहा हूं बेटा अब। नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। देखो बेटा आगे अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा कि सोइनवाइड, एक सोइनवाइड है बेटा, एक हमारा सोइनवाइड है। ठीक है, और बेटा ये है हमारा, और इसके पैरेलल में एक वायर रखा है। इसके पैरेलल में एक रखा है बेटा स्टेट वायर। ठीक है बेटा, एक पैरेलल में रखा है स्टेट वायर, है ना, जिसमें करंट है बेटा हमारा I = 1 एम्पियर, है ना बेटा। और इसके एक्सिस से ये डिस्टेंस है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, है ना। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है हमारा बेटा 1000 टर्न्स पर मीटर है बेटा। ये पर मीटर है ना। तो देखो बच्चा सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोइनवाइड, है ना बेटा। सेंटर ऑफ सोइनवाइड, यहाँ पे बेटा रुक जा रुको चेंज कर रहा हूँ, रुको। फाइंड करंट इन सोलेनोइड में करंट बताना है बेटा, so that wire and solenoid produce same magnetic field at center, है ना बेटा। दोनों का इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर हो, उसके लिए इसमें करंट कितना होना चाहिए? करो तो, बनाओ बच्चा। आइडियल सर्किट मानना है बेटा, कुछ भी लिखाना हो तो आइडियल मानना होता है।
रेडमी 5i, आदित्य, अच्छा फोन के रिफ्लेक्शन में दिख रहा हूं मैं सामने ही बैठा हूं, दिखूंगा ही, इसके मतलब बोर्ड की अच्छी क्वालिटी है। आदित्य, अदिति, इनका आंसर आ गया। प्रोड्यूस के बाद लिखा है बेटा सेम, सेम मैग्नेटिक फील्ड। सूर्य का भी आया कुछ आंसर, आदित्य की भी आया आंसर। हाँ डिस्कस करेंगे बच्चा। मोहित पाही, जैस्मिन जोशी, आयुष, रमन, आशुतोष, प्रियांश, रमन, श्रेयांश, वेदिका, प्रियांश, जैस्मिन। चलो मैं करता हूं। देखो अब, देखो बच्चा, हमें कहा गया इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर बेटा, है ना। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेंगे बी वायर और बी सोलिनॉइड, दोनों का बराबर बच्चा। तो बी वायर हमारा कितना हो गया? बी वायर हो गया बेटा, बी वायर हमारा कितना रे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और इसका बेटा, इसका हो जाएगा म्यू नॉट एन आई सोलिनॉइड, है ना बेटा। तो देख दो म्यू नॉट हमारा कैंसिल हो गया, इसका मतलब आई सोलिनॉइड इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2 पाई आर एन। तो आई हमारा था बेटा 1 एम्पियर डिवाइड बाई 2 पाई, आर है बेटा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻⁻1। एन कितना बेटा? एन था हमारा 1000, ये हो गया बेटा 1000। तो एक जीरो कैंसिल हो गया बेटा, तो हो गया 1/200 पाई। इतना एम्पियर होना चाहिए करंट। बहुत सारे बच्चों का सही आया, है ना बेटा। बनाओ, डिस्कस तो करेंगे बच्चा। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, बोलो भाई। जेम्स बॉन्ड को मुझसे कुछ कहना है? अरे बोल तो जेम्स बॉन्ड। करंट वही है बेटा जो तुमने निकाला है अभी, जो तुमने कैलकुलेट किया वही हमारा करंट है। नहीं बेटा, हम कंकड़ बाग में नहीं है हाँ रिकॉर्डिंग कर देंगे बेटा आप लोग, ठीक है। अभी तो पढ़ने में दिमाग लगा, मैं कर दूंगा। डायरेक्शन ऑफ करंट दिया हुआ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा। हाँ बेटा, इसके बाद करेंगे डिस्कस होमवर्क, एक पॉइंट लिखवा करके करेंगे डिस्कस।
बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। अब चलो मैं निकालता हूं। तो देखो तो बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, वायर का निकालू बेटा, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये हो गया 4 पाई 10 टू द पावर -7, आई हो गया बेटा 1 डिवाइड बाई 2 पाई और ये 10 पावर -1, इसका मतलब 2 इंटू 10 पावर -6 टेस्ला। बोलो बच्चा, ये समझ में आया ना? अब सुनना बेटा ध्यान से, कहेंगे बेटा वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे, तो देखो बेटा ऐसे है करंट, अंगूठा देखो, इधर है बेटा करंट, यहां मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे हो गया? बाहर की ओर, है ना बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से हो गया बाहर की ओर। अब देखो बेटा इस साइनवाइड में इधर से देखोगे बेटा, है ना, तो या तो बोलोगे क्लॉकवाइज करंट या बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज करंट, है ना बेटा? इसका मतलब अगर तुमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, और अगर तुम बोलोगे क्लॉकवाइज है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका या तो ऐसे होगा बच्चा या तो ऐसे होगा, बोलो है कि नहीं? मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला है सोलेनोइड का बेटा, वो ऐसे आने वाला है ना, ऐसे या ऐसे, है ना बेटा? लेकिन वायर का आने वाला है परपेंडिकुलर, है ना बेटा? ठीक है, वायर का आने वाला है बेटा परपेंडिकुलर, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब, और हमने कहा था पिछले सवाल में बी सोलेनोइड इज इक्वल टू बी वायर, इसका मतलब बी रिजल्टेंट जो फील्ड होगा बेटा, जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो क्या होगा? बी इक्वल टू √2 इंटू बी वायर, तो आंसर हो जाएगा बेटा 2√2 10 पावर -6 टेस्ला। समझे बेटा? बिल्कुल सही कहा, माइक्रो टेस्ला 2√2, नोट कर लो। अरे सोलेनोइड कैंसिल कैसे हुआ? एक ही फील्ड ना, या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ, दोनों थोड़ी बोलोगे, दोनों नहीं होगा ना बच्चा। देखो बेटा नोट में पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे बेटा हम, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड solenoid is very strong in comparison to outside, है ना बेटा? सोलेनोइड के बाहर के मुकाबले में अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, है ना बेटा? इन केस ऑफ आइडियल सोलेनोइड, ठीक है बच्चा, हम बोलेंगे इनर रीजन हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनर रीजन हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझे बेटा? अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कितना? म्यू नॉट एन आई, बहुत स्ट्रॉन्ग, है ना बेटा? एंड आउटसाइड, बाहर में, है ना, नेग्लिजिबल, बाहर में कैसा बेटा? तो कहोगे नेग्लिजिबल, बहुत कम। ठीक है बच्चा? अब सुनना गौर से, देखो बच्चा, तुमको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, है ना बच्चा? तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं कोई सर्किल है, इस सर्किल में बेटा ऐसे अगर करंट है ना,
ठीक है, तो देखो बेटा तुम इसके अंदर में किधर भी निकालो मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैसा दिख रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर है इसका मतलब इसके अंदर वाले सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, तो बाहर की तरफ। बोलो कैसे बोलोगे, ये करंट इधर फील्ड चाहिए तो बाहर की तरफ है ना बेटा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ है ना बेटा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप बच्चा, है ना। तो देखो बेटा क्लोज लूप बन रहा होगा तो कहीं से बाहर निकलेगा तो कहीं से इंटर भी करेगा, फिर कहीं से बाहर निकलेगा तो कहीं से इंटर करेगा। बोलो बच्चा, है ना, बिकॉज इज ए क्लोज लूप। तो क्या कहोगे, यहां से फील्ड लाइन जो बाहर निकल रही है बेटा वो कहीं बाहर वाले से इंटर करेगी, है ना बेटा। जो यहां से बाहर निकल रही है बेटा वो यहाँ कहीं से इंटर करेगी, है ना बेटा। जो यहाँ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है वो यहाँ से इंटर करेगी, है ना। तो यू भी कह सकता है कि देखो अगर ऐसे करंट है, मतलब ऐसे करंट है, बाहर में चाहिए फील्ड तो अंदर की ओर, है ना बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सुना गौर सब लोग, अंदर वाले सारे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर और बाहर वाले सारे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलने के लिए बहुत छोटा एरिया है ना बेटा, लेकिन अंदर इंटर करने के लिए बहुत बड़ा एरिया है बेटा, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो लाइंस होंगी बेटा वो पास पास होंगी, इधर की जो लाइंस होंगी बेटा वो दूर दूर होंगी, है ना। इसलिए तुम बोल सकते हो बेटा कि बी इनसाइड क्या होगा, बी आउटसाइड से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, फिर सुन लो, कहोगे अंदर वाले सारे पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, बाहर वाले बेटा अंदर की ओर, बाहर निकलने के लिए छोटा स्पेस, अंदर जाने के लिए बड़ा स्पेस। जितनी नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलेगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस इंटर करेंगी। इसका मतलब लाइंस यहाँ पास पास, लाइंस यहाँ दूर दूर, दूर दूर लाइन मतलब कमजोर मैग्नेटिक फील्ड, पास पास लाइन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा, क्लियर। आगे सुनो, अब कहोगे बेटा अगर इस लूप को अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर इस लूप को ऐसे बनाऊं बेटा, ठीक है, तो क्या कहोगे, इस वाले केस में मान लिया मैंने ऐसे करंट, है ना बेटा, तो इधर से देखोगे बेटा तो बोलोगे क्लॉकवाइज। कैसे बनेगी फील्ड लाइंस, तो ऐसे बनेंगे फील्ड लाइंस, है ना बेटा, फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, है ना बेटा, ऐसे बनेंगे फील्ड लाइंस, समझे, है ना। और जो भी तुमको लाइन दिखाया ना मैंने बेटा, ये लाइंस क्या होंगी, आगे जा करके लूप बना देंगी, आगे जा करके लूप बना देंगी, है ना बेटा, सभी ये लूप बनेंगे। और इसके बारे में क्या बोलोगे कि इनफाइनाइट रेडियस का लूप बनेगा, लेकिन लूप तो हर किसी को बनना है। ठीक है बच्चा, है ना, सुनना गौर से। अब मैंने कहा बेटा एक वायर और लगा दो इसके पास में, तो एक वायर और लगा दिया ऐसे, है ना बेटा, तो कहोगे लाइंस डबल हो गई। अब कहा एक वायर और लगा दो ऐसे, लाइंस ट्रिपल हो गई। एक वायर और लगा दो ऐसे, लाइंस 4 गुनी हो गई। क्या समझ में आया बच्चा। अगर मान लिया जाए बाहर में अगर था बेटा x और अंदर था मान लेते हैं 100x, कहा था मैंने बहुत बड़ा, अंदर में 100x बाहर में x, कितने का डिफरेंस 99x। अगर मैं कहा 2 लूप कर दो तो बाहर में कितना हो गया, बाहर में हो गया 2x, अंदर हो गया 200x, है ना बेटा, बात समझा। ठीक है, बात समझे बेटा, अंदर में कितना 200x, बाहर में 2x, है ना बेटा। फिर सुनना, बाहर में 2x से थोड़ा कम ही होगा लेकिन अंदर में पक्का होगा 200x। कैसे देख लो बच्चा। अब देखो बेटा एक लूप, सिर्फ एक लूप की बात करो, सिर्फ एक लूप की बात करो तो इस पास वाले पॉइंट पे ऐसे बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, छोटा सा लूप, ऐसे बोलेंगे बेटा छोटा सा लूप, है ना। अब देखो एक और लूप आया है बेटा, तो इसका बोलेंगे छोटा सा लूप। तो देखो बेटा दोनों लूप तो अलग अलग हो गए ना, दोनों लूप अलग अलग हो गए बच्चा। इसका मतलब इस बाहर वाले पॉइंट पे कहेंगे दोनों लूप जब मर्ज होगा
दोनों लूप जब मर्ज होगा तो कैसे बनेगा फील्ड लाइन? तो कहोगे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। लेकिन अंदर वाला का देखो, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा, दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना बेटा। तो बहुत सारे टर्न्स लेंगे तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाएगा, जबकि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उतना गुना नहीं बढ़ेगा बेटा। इसलिए बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कमजोर माना जाएगा, समझा बेटा? ठीक है। लेकिन आइडियल होगा तो क्या कहेंगे? बाहर में कहेंगे नेग्लिजिबल, ठीक है बेटा। आउटसाइड नेग्लिजिबल और इनसाइड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों? तो कहोगे ऐसा कि इतने सारे लूप्स हो गए, इतने सारे अंदर लाइंस हो गए बेटा, है ना, कि तुमको लगेगा कि सोइनोइड में ठसाठस बड़ा हुआ वायर्स, कहीं कोई जगह नहीं है। तो कहना बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और अंदर में यूनिफॉर्म, बाहर में वीक मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल में क्या? टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो, टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो। लिख ले, लो बोलो बेटा। प्रियांश तुम्हारा क्वेश्चन सही है, ये तुमको पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये। अरे बोलना बच्चा, लब क्या बोलना है तेरे को? सर आर के भी फिर कब आएंगे? अब क्या बेटा? आर के भी फिर कब आएंगे? मुझे नहीं पता बच्चा, मैं कैसे बताऊं, बताओ। मुझे सर पास आपकी आते आवाज टाइम टेबल में लिखा आता है, मैं क्लास लेता हूँ, है ना। मुझे तो कोई फिर अब वो बात आएंगे ही नहीं क्या? यही मैं कैसे कहूँ? आएंगे क्यों नहीं, कंपनी उनकी तो आएंगे ही। नहीं फिर अब अपने आपने कामों में व्यस्त हैं, कंपनी उन्हीं की है तो कंपनी से छोड़ थोड़ी भागेंगे बेटा। इतना यस बड़ा जो सर। एम्पायर खड़ा किया है वो छोड़ के भागेंगे तो नहीं, है ना। कुछ परेशानी तो फिर उनको अभी वो होगी जयपुर से जो जयपुर ही सॉल्व है नहीं कर क्या? पा रहे हैं। हाँ, अब वो जयपुर ही है क्या? अभी जयपुर से आए नहीं क्या? आते आते रहते हैं, कभी जयपुर रहते हैं, कभी कोटा रहते हैं। जयपुर में कुछ समस्याएं उनकी है जो सुलझा रहे हैं शायद वो। लास्ट वीक ओके आए सर। थे, 2-4 दिन रुके थे, फिर चले गए। ओके सर। ओके बच्चा। 200 एक्स वाला वही कहा बेटा, देखो समझो, 200 वाला एक्स वाला यही कहा मैंने कि ऐसे देखो, अगर इसको देखोगे तो क्या बोलोगे कि अंदर अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड एक्स मान लूं तो 100 हो गया 100x। डिफरेंस कितने का है बेटा? 99x का। लेकिन अगर दो लूप लगा दिए मैंने, दो लूप लगा दिए तो अंदर कितना हो गया? 200x और बाहर हो गया 2x। देखो पहले डिफरेंस था बेटा, और जो अब डिफरेंस है, डिफरेंस और बड़ा हो गया ना। फिर करोगे 300x तो वो 3x होगा, डिफरेंस और बड़ा हो जाएगा, है ना। छोटा सा लूप कहां से आया? अरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाया तुमको यहाँ मैंने, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। जैसे जैसे किनारे के पास जाओगे ना बेटा, वैसे वैसे लूप छोटा होता जाएगा। ये इनफाइनाइट रेडियस का लूप, ये उससे छोटा लूप, ये उससे छोटा लूप, किनारे के पास जाओगे तो छोटा लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा, वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। अब चलो डिस्कस करेंगे होमवर्क। क्या दिए थे बेटा होमवर्क, बताओ कोई। होमवर्क पहले दे दूं? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, ये दिया था होमवर्क। होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 और 2 पार्ट 2, यही था होमवर्क पहले का, यही था ना। हाँ ठीक है, चलो आगे का होमवर्क देता हूँ। ईएमएफ का होमवर्क दे देता हूँ बेटा, ईएमएफ चैप्टर का होमवर्क दे दे रहा हूँ आगे के लिए।
देखो बेटा, सेक्शन ए पार्ट वन में सेक्शन ए का बेटा करेगा, A2 करेगा और A3 करेगा। A1 छोड़ देना, अभी A1 नहीं पढ़ा तुमको अभी, है ना। और सेक्शन बी, ठीक है बेटा, और सेक्शन सी, ये हो गया पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में दे रहा हूं, पार्ट 2 में सेक्शन ए का A2 और सेक्शन बी का पूरा करना है, सेक्शन बी पूरा करना है ना बेटा। और सेक्शन सी में करना है C1 to C5, ठीक है। ईएमएफ में ये दिया मैंने तुमको होमवर्क, ठीक है। और डीपीपी नंबर B9 करोगे। चलो अब कैपेसिटेंस का सीट निकालो, कैपेसिटेंस का सीट निकालो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकालो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकालो पहले। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से 5 में 3 नंबर तक बेटा क्वेश्चन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम होमवर्क का। 3, 4, 5 दिख गया, अब रुक जाना। देखो बेटा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन द गिवन सर्किट a charge of 80 microcoulomb is given to the upper plate of the 4 microfarad capacitor. Then steady state charge on upper plate of the 3 microfarad capacitor. देख बच्चा, इस सवाल में कहता है कि देख बच्चा, ये हमारा कैपेसिटर, ये 2 कैपेसिटर है ना बच्चा, और ये हमारा है बेटा अर्थिंग। तो ये 0 वोल्ट हो गया, है ना बेटा। इस पे चार्ज आया है प्लस 80 माइक्रोकूलम, है ना बेटा। तो देखो बेटा, इस पे अगर 80 माइक्रोकूलम आया है तो इस पे होगा बेटा 80 माइक्रोकूलम माइनस में, यहां से निकल जाएगा 80, फिर यहां जाएगा बेटा चार्ज प्लस माइनस, है ना। ये तुम्हारा है 2 माइक्रोफैराड और ये है बेटा 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो देख बेटा, मान ले इसमें चला गया Q, तो इसमें चार्ज कितना जाएगा 80 माइनस Q ना बेटा, और दोनों है ना पैरेलल में। तो क्या लिखोगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q/2 और इसका बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 80 माइनस Q/3। इसका मतलब 3Q इक्वल टू 160 माइनस 2Q, तो Q इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम। बोल बच्चा, होगा। तो सवाल पूछा गया था अपर प्लेट 3 पे, तो इस पे कितना आएगा, तो 80 में से 32 माइनस कर ले बेटा, तो हो जाएगा 48। समझ गए। 2 नंबर चाहिए बेटा। ये सवाल ऐसा नहीं है, सवाल ऐसा है, यहाँ और यहाँ अगर मेंटेन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, तो जो भी चार्ज यहाँ से चलेगा बेटा, ये चार्ज चल करके यहाँ तक पहुंचेगा ना, तो चार्ज यहाँ से चला है 80 माइक्रोकूलम, है ना, तो वहीं से इंटर करेगा यहाँ से। देखो बेटा 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल देखो बच्चा। 2 नंबर कहता है, a 2 microfarad capacitor is charged as shown in the figure. Percentage of its stored energy dissipated after the switch S is turned to position 2. देख बेटा, पहले जब स्विच 1 से लगा होगा, तो 1 से लगा होगा बेटा, तो सर्किट ऐसा होगा, बोलो, है ना बेटा। तो ये V हमारा है और ये 2 माइक्रोफैराड है बेटा, तो इसमें कितनी एनर्जी रही होगी, हाफ 2 इंटू बी स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर, ठीक है बच्चा, बी स्क्वायर माइक्रो जूल।
V स्क्वायर माइक्रो जूल। अब कहता है स्विच शिफ्ट कर दो। जब स्विच तुमने शिफ्ट कर दिया बेटा, तो स्विच शिफ्ट करते ही ये बन गया कैपेसिटर, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है बेटा 8 माइक्रोफैराड, है ना बेटा। तो चार्ज अब इससे निकल के इसमें जाएगा, है ना बेटा, एनर्जी कंजर्व रहेगी ना बेटा। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है बेटा कि परसेंटेज लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस कितना होगा, है ना। तो लॉस का तुमको बताया मैंने फॉर्मूला बेटा, लॉस का फॉर्मूला बताया था ना हीट का, क्या बताया था, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का इसका V1 कितना था बेटा V, और इसका कितना था पहले 0, तो V माइनस 0 का स्क्वायर होगा बच्चा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 कैंसिल 8/10, इसका मतलब 0.8 V स्क्वायर, है ना बेटा, इसका मतलब 80%। तो इतना बड़ा क्यों लिखा है बेटा, चल बात कर ले, मुझसे बात कर ले। गया भाई, तुम नाम ऐसा लिखते हो ना, अब नाम सही, अपने अपने खुद के नाम से प्यार क्यों तुम लोग को नहीं है भाई, दूसरे के नाम यूज करते हो। बोलिए भाई CEO साहब, बात कर, बोल बच्चे क्या दिक्कत। अरे आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी बेटा, डिस्टर्ब करते हो तुम लोग फोकट में यार। तो कैसे बात करूंगा, माइक तुम्हारे पास नहीं है तो। चल देख आगे देख बच्चा, सवाल नंबर 4 किसने पूछा था। अरे बेटा, जो भी यहाँ चार्ज देगा वो अलग से चार्ज थोड़ी लाएगा बेटा, कॉमन सेंस लगाना। ये अर्थिंग है, यहाँ कोई हाई पोटेंशियल है ना, तो चार्ज तो यहाँ से फ्लो करके पूरे सर्किट में जाएगा, है ना, चार्ज फ्लो करके पूरे सर्किट में जाएगा। ठीक है, तो कहा फ्लो करने के बाद यहाँ पे आया 80, तो यहाँ -80 आएगा, अपने आप सोचो। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 कहता है बेटा, in the circuit shown in the figure there are 2 parallel plate capacitors each of capacitance C, switch S1 को प्रेस कर दिया first to fully charge C1 and then released, S2 is then pressed to charge the C2। ये खुद से कर बच्चा, बताने लायक सवाल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कराया तेरे को बहुत सारा। E5 में कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, टोटल कैपेसिटेंस C है, कहता है बेटा दोनों में the parallel plate capacitor dielectric slab between its plates to cover 1/3 of the area। देख बच्चा, ये कैपेसिटर हो गया ऊपर का A/3 एरिया, तो नीचे का एरिया 2A/3, इसमें भर दिया डाइलेक्ट्रिक। The total capacitance of capacitor C, total capacitance C है, the capacitance of capacitor is C while that of portion with dielectric in between is C1। कहता है इस वाले पोर्शन का, सिर्फ इस वाले पोर्शन का C1 है, तो कहता है चार्ज कर देंगे अगर हम लोग, the plate area covered by the gets चार्ज कैपिटल Q1। कहता है प्लेट एरिया कवर्ड विद, यहाँ आया चार्ज, इस पे आया चार्ज Q1, ठीक है बेटा, और बाकी किया चार्ज Q2। ठीक है, तो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला पूछा E1/E2, तो देख बच्चा सबसे पहले वाले में चेक करो, तो क्या बोलोगे, ये पूरा कंडक्टर है बेटा, ये पूरा कंडक्टर है, अगर इसका पोटेंशियल मान ले X वोल्ट, इसका पोटेंशियल मान ले बेटा Y वोल्ट, जितना डिफरेंस ऊपर है उतना ही डिफरेंस नीचे होगा, है ना बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम बेटा, प्लेट की दूरी दोनों में सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं बेटा V/D, ये भी सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। बी कहता है बेटा E1/E2, गलत, बी गलत।
सी देखो, सी कहता है बेटा Q1 अपॉन Q2, यहाँ Q1 यहाँ Q2, तो क्या लिखेगा Q1 अपॉन Q2, तो क्या लिखेगा C1V बाई C2V। पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है बच्चा, तो C1 C2, C1 इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कहोगे A बाई 3 एप्सन नॉट K बाई D डिवाइड बाई नीचे वाले का कैपेसिटेंस 2A बाई 3 एप्सन नॉट बाई D, है ना बच्चा। D कट गया, A बाई 3 कट गया, एप्सन नॉट कट गया, तो क्या बचा K बाई 2, है ना बच्चा। इसका मतलब हमारा C भी गलत है। D चलो C अपॉन C1, D बेटा देख, D में कहता है C अपॉन C1, ठीक बच्चा। C हमारा क्या है, तो पूरे कैपेसिटेंस है, C हमारा बेटा पूरे कैपेसिटेंस है, तो क्या बोलोगे C बराबर, तो बोलेगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो अगर कहता है बेटा C बाई C1, इसका मतलब 1 प्लस C2 बाई C1, तो 1 प्लस C2 कितना बेटा, C2 इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो 2A बाई 3 एप्सन नॉट बाई D, है ना बच्चा। नीचे वाले का A बाई 3 एप्सन नॉट K बाई D, ठीक है। तो हो गया 1 प्लस 2 बाई K, वही का मतलब K प्लस 2 बाई K, ठीक है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है बच्चा। आगे चलो 7 नंबर, 7 नंबर देखो, देखो बच्चा 7 नंबर, 7 कहता है इन द सर्किट shown below the key is pressed at time t equal to 0, which of the following is true, कौन सा सही है। देख बच्चा, अगर कहते हो t लेस देन 0, ठीक है, नहीं t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 कहो, तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर बिहेव करता है बेटा आइडियल कंडक्टर के जैसा। कैसा बन जाएगा देखो, ये बन गया बेटा आइडियल कंडक्टर। ये हो गया 5 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, कहता है इस सवालों में वोल्ट मीटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है बेटा, वोल्ट मीटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मानोगे तुम आइडियल वोल्ट मीटर, है ना बच्चा। वोल्ट मीटर मानोगे आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है। तो कहता है बेटा द वोल्ट मीटर डिस्प्लेस -5 वोल्ट एज सून एज प्रेस्ड एंड डिस्प्लेस +5 वोल्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम। ध्यान दो, अगर इसका पोटेंशियल मैंने माना 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया, ये मैंने माना 5 वोल्ट, तो ये भी हमारा हो गया 5 वोल्ट, है ना बच्चा। तो ये हमारा है 0 वोल्ट और ये बेटा 5 वोल्ट, ठीक है। अब देखना बेटा, कहोगे यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, तो इसका हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया 0 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बेटा 5 वोल्ट। अब देखो t टेंड्स टू इंफिनिटी, कैपेसिटर फुल चार्ज, कैपेसिटर फुल चार्ज होने के बाद बन जाता है ओपन सर्किट, तो कैपेसिटर का ब्रांच बना दो ओपन सर्किट। कैसा बन गया, ठीक बेटा। यहाँ हो गया 0 वोल्ट, यहाँ हो गया 5 वोल्ट, ठीक है बेटा। सुनना ध्यान से, अब करंट अगर जाना होगा तो कैसे जाएगा, तो कहोगे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब इस सर्किट में वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस आएगा बच्चा, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसका मतलब करंट नहीं जाएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इसका मतलब करंट 0। तो अगर करंट 0 हो गया बच्चा, इसका मतलब ये 5 वोल्ट
ये भी 5 वोल्ट, ये 0, ये भी 0। समझा बेटा? तो पहले देखो 5 0 था, अब 0 5 हो गया, है ना? इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है गलत? बोलो बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया बेटा। अब चलो ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट एट टाइम टी इक्वल टू इतना। कहता है इस समय में 0 वोल्ट हो जाएगा ये। तो देख बच्चा सर्किट हमारा कैसा है, तो देख बेटा सर्किट हमारा ये है, ये है 40 माइक्रोफैराड और ये है 25 किलो ओम। ये है बेटा 50 किलो ओम, ये है 20 माइक्रोफैराड। देख बेटा यहाँ तो हमेशा 0 वोल्ट, यहाँ हमेशा 5 वोल्ट, है ना? तो ऊपर वाले ब्रांच को देखो और नीचे वाले ब्रांच को देखो। कहता है बेटा सवाल में कि इसमें करंट वोल्टेज 0 हो जाएगा। इसका मतलब बेटा कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का वोल्टेज बराबर हो गया, है ना बेटा? इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का वोल्टेज बराबर है ना? तो देखो बेटा इसका कितना लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वाले ब्रांच के लिए, इस वाले ब्रांच के लिए कितना लिखोगे बेटा टाइम कांस्टेंट? तो इसका हो जाएगा टाइम कांस्टेंट आरसी। आरसी हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड। इसका कितना बोलोगे टाइम कांस्टेंट? इसका भी हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड, है ना? तो देखो बेटा कुछ समय के बाद इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस? तो Q बाई सी। इसका मतलब Q कितना? तो 40 इंटू 5 मैक्सिमम चार्ज 40 इंटू 5, ये हो जाएगा बेटा 200 डिवाइडेड बाई 40। ये क्या हो गया? Q बाई सी। और e टू द पावर माइनस टी बाई टो होगा बेटा इज इक्वल टू, इसमें क्या बोलोगे? इसका डिफरेंस कितना बोलेंगे? इसका डिफरेंस बोलेंगे बेटा आई आर। आई आर कितना होता है? सॉरी चार्जिंग था ना रे, चार्जिंग था तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टो। इसका देख बेटा इसका हो जाएगा आई आर। आई कितना बेटा? तो कहेंगे आई मैक्सिमम कितना? तो 5/50 हो गया, 5/50। ठीक है, आई नॉट हो गया ई टू द पावर माइनस टी बाई टो। ठीक, ये आई है ना बेटा, ये आई है ना? करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? वोल्टेज। सवाल में कहा था इन दोनों का सेम पोटेंशियल, इसका मतलब इन दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिया बेटा। तो देखो ये हो गया हमारा 5 टाइम्स और ये भी हो गया बेटा हमारा 5 टाइम्स। कैंसिल, सब कैंसिल। इसका मतलब ई टू द पावर माइनस टी बाई टो उधर ले जाओ तो हाफ। इसका मतलब टी इक्वल टू टो वेलन टू। टो हो गया हमारा कितना? 1 सेकेंड। इसका मतलब बी वाला पोर्शन भी सही आ गया बेटा, बी वाला भी सही आ गया। ठीक है, आमीटर का रेजिस्टेंस 0 मानना है बच्चा, कुछ लिखा नहीं है तो आइडियल मानेंगे। सी देखो करंट इन द आमीटर बिकम्स 1/e आफ्टर 1 सेकेंड। तो बेटा 1 सेकेंड के बाद करंट होता है ना 1/e, सही है? तो करंट इन आमीटर बिकम्स 0 आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के बाद 0 हो जाएगा करंट में, है ना बेटा? लॉन्ग टाइम देखो, लॉन्ग टाइम बाद 0 हो जाएगा ना, इसमें करंट नहीं गया ना, तो डी भी सही है बच्चा। ठीक है, चलो अभी के लिए टाइम खत्म हो गया, बाकी अब कल करेंगे डिस्कस। तो कल भी बेटा कैपेसिटेंस ही करेंगे डिस्कस, तो मैग्नेटिक फील्ड का होमवर्क आगे करते रहो, ठीक है ना? और चलो ठीक है बच्चा, चल अभी के लिए बाय।